मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को लेकर के, मदरसा जांच को लेकर के, लीगल मदरसे और अनलीगल मदरसे को लेकर के इस समय काफ़ी हलचल मचा हुआ है। खासकर श्रावस्ती ज़िले में इस समय मदरसों को लेकर के काफ़ी चर्चा है। आज हम आपसे बात करेंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट से कुछ खबरें आई हैं बकाये को लेकर के, और कुछ मदरसे की जांच से संबंधित कुछ खबरें हैं। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा मेरे दोस्त, इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत इमरजेंसी में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आज वीडियो नहीं बना रहा था, मैं चाह रहा था कि आज ना बनाऊँ, कल बनाऊँ, लेकिन फिर कई फ़ोन आ गए मेरे पास, जिसकी वजह से आज मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। मैं कहीं अलग जा रहा था, मैं घर पे हूँ अभी और मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरे दोस्त, इस समय श्रावस्ती ज़िले में मदरसे की जांच काफ़ी ज़ोर तोड़ से चल रही है, जिसमें लगभग 32 मदरसे सीज किए गए हैं और कुछ मदरसों को और चिन्हित किया गया है। इसी क्रम में आज मदरसा संचालक और उससे संबंधित कुछ लोग मदरसे के विषय को लेकर के श्रावस्ती के जिलाधिकारी महोदय जी से मुलाकात की है और उनको एक ज्ञापन दिया है कि इसे जांच को अभी फ़िलहाल रोका जाए। दोस्त, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप कितने बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, आप कितने जानकार क्यों ना हो, आप हर उस सवाल का जवाब जानते हो जो सवाल आपसे किया जाने योग्य है। लेकिन जब आपकी ज़रूरत पड़े और आप उस समय उस सवाल का जवाब ना दे पाएँ, तो आप कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, कितने भी बड़े जानकार क्यों ना हो, आपका मतलब उस समय कुछ नहीं रह जाता है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आपका मदरसा लीगल है या अनलीगल है, वो अलग बात है। हालांकि अनलीगल मदरसे नहीं हैं, लीगल मदरसे जो कुछ अनलीगल है वो सरकार बंद करवा रही है। लेकिन मैं कई वीडियो इस पर बना चुका हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि जितने भी कागजात मदरसे से संबंधित हैं, उन कागजात को आप अपने मदरसे में रखें, अपने पास रखें, और जैसे ही मदरसे से संबंधित कोई भी जांच अधिकारी आए, आप तुरंत उस कागजात को उनको दिखाएं। उस कागजात को दिखाने से आपको राहत मिलेगी। जो अनलीगल है उसके पास तो खैर कोई कागजात ही नहीं रहेगा, लेकिन जो लीगल है उनके पास कागजात रहेगा। और आप जब कागजात अपना दिखाएंगे और आप उनको सेटिस्फाइड कर ले जाएंगे, तो आपके मदरसे पर कोई आँच नहीं आएगी। ऐसी सूचना मिल रही है कि कुछ मदरसे श्रावस्ती ज़िले में जो मान्यता प्राप्त थे उनको भी बंद किया गया है, सील किया गया है। लेकिन ऐसी भी सूचनाएं मिल रही हैं कि उन मदरसों को इसलिए बंद किया गया उस समय कि जब उनसे कागज़ मांगा गया तो कोई वैध कागजात नहीं दिखा पाए और ना वो मौखिक रूप से संतुष्ट कर पाए, जिसकी वजह से उन मदरसों को भी सीज कर दिया गया। वो भी उस अवैध मदरसे की जद में आ गए हैं। इसको लेकर के आज जिलाधिकारी महोदय जी के पास मदरसा संचालक, कई मदरसों के लोग वहाँ पहुँचे और जिलाधिकारी महोदय जी को ज्ञापन दिया। उन्होंने इस मामले को देखने के लिए कहा है और उन्होंने ये भी साथ साथ आश्वासन दिया है कि जितने भी लीगल मदरसे हैं उनके ऊपर आँच नहीं आएगी। मेरे दोस्त, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग अपने मदरसे का कागज़ अपने मदरसे में रखें। आप अपना कागज़ अपनी अटैची में घर पे रखेंगे और जांच मदरसे में आएगी, तो उस समय मौके पर जब कोई कागजात नहीं मिलेगा तो आप लास्ट में धोखा कहेंगे कि आप मेरे साथ जास्ती कर रहे हैं। तो जब आप अपने पास कागजात रखे रहेंगे, उसको तिजोरी में लाक करके रखेंगे, मदरसे में कागजात नहीं पाया जाएगा तो मदरसा अवैध ही घोषित किया जाएगा, चाहे स्कूल हो चाहे मदरसे हो। इसलिए आपसे निवेदन है कि जितने भी कागजात हों उसको आप मदरसे में रखें। दूसरी चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट से आज एक सूचना आई है, जिसमें एक तदर्थ शिक्षिका ने कोर्ट को चैलेंज किया था और कोर्ट में उन्होंने एक वाद दायर किया था कि हमको परमानेंट किया जाए और हमको समान वेतन समान कार्य में सम्मिलित किया जाए और नियमित मुझे तनख्वाह दिया जाए। तो कोर्ट ने उस पर टिप्पणी किया और कोर्ट ने आदेश किया। उनके आदेश को रद्द करते हुए एकल पीठ ने एक आदेश दिया है कि जो प्रबंधन समिति के द्वारा नियुक्तियां की गई हैं
उनको वेतन मिलने का कोई अधिकार नहीं है। उसमें हवाला दिया गया है 25 जनवरी सन 1999 का। मेरे दोस्त, जो प्रबंधन कमेटी जिसका नियुक्ति करती है वो पूर्ण रूप से सरकारी नहीं हो सकते, ये आप लोग भी जानते होंगे, क्योंकि जो सरकारी होता है उसकी नियुक्ति समिति नहीं करती है, उसकी नियुक्ति आयोग करता है। और जब आप तनख्वाह पाते हैं, आप जब नियमित आपको वेतनमान मिलता है, न्यूनतम वेतन आपको मिलता है, तो आप सरकारी कर्मचारी माने जाते हैं। और जब तक आपको मानदेय मिलता है, आप सरकारी कर्मचारी ना होकर के अर्ध सरकारी कर्मचारी आप माने जाते हैं। और अर्ध सरकारी अगर आप हैं तो प्रबंधन समिति के पास इतना अधिकार होता है कि आपकी नियुक्ति वो कर सकता है। इस पर उन्होंने टिप्पणी किया है कि ये तनख्वाह पाने के योग्य नहीं है, इनको तनख्वाह सरकारी नहीं दिया जा सकता है। अब इससे कुछ मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक भी हड़बड़ाए हुए हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि ऐसे मामले और बहुत है भी, क्योंकि शिक्षा मित्रों का चयन ग्राम सभा स्तर से हुआ था, उनको भी मानदेय मिल रहा है। सहायक पंचायत का ग्राम सभा स्तर से नियुक्ति हुआ है, उनको भी मानदेय मिल रहा है। और जब आपको वेतनमान की श्रेणी में जब आप आएंगे तो फिर आपकी नियुक्ति प्रबंधन समिति या ग्राम सभा स्तर से ना होकर के सीधा आयोग करेगा। और जब आयोग करेगा तो आपको वेतन मिलेगा। इससे जुड़ी कई खबरें हैं, लोग परेशान हैं, काफ़ी विचलित हो रहे हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो आपका मुकदमा बकाये को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ खंडपीठ पे चल रही है, उसमें आपको हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। ये नियम आप पर लागू नहीं होता है, क्योंकि आपको मानदेय मिल रहा है। हाँ, इतना सत्य जरूर है कि 11 लाख रुपया राज्य सरकार आपका बाकी नहीं है, ये आपसे कोरा झूठ बोला गया है। और जो मुखिया महोदय जी हैं, उन्होंने आपसे साफ साफ झूठ बोला है, आपको साफ साफ छलावा किया आपके साथ। वो पैसे के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते, वो ऐसा व्यक्ति है। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि एक शिक्षक साथी ने, मैं नाम नहीं बोलूँगा, हालांकि वो समझ जाएंगे, कमेंट करके उन्होंने कहा कि सरकार मदरसा और मुसलमान को टारगेट करती है। तो मेरे भाई, मैं कहना चाहूँगा कि मदरसा मुसलमान को टारगेट करना ये आपकी समझ हो सकती है, मैं तो नहीं समझता कि इस तरह से कोई कार्य हो रहे होंगे। लेकिन अगर आपको मालूम है तो आप उसको बेहतर समझते होंगे। लेकिन इस पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर मदरसा और मुसलमान को टारगेट किया जाता तो तमाम सारी योजनाएं चल रही हैं मुसलमानों के लिए, उस योजनाओं को बंद कर दिया जाता। हिंदुओं को सस्ता सामान दिया जाता, मुसलमानों को महंगा सामान दिया जाता, तब हम समझते कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जो अवैध मदरसे हैं, उन मदरसों को तो सरकार बंद ही बंद करेगी, आप भी जानते हैं, आज से नहीं बहुत दिन से चल रहा है मामला। वही दूसरी चीज़, एडेड मदरसों को सरकार बराबर फंड दे रही है, बोनस दे रही है, तमाम शिक्षण सामग्रियाँ दे रही हैं, तो उनको तो नहीं टारगेट कर रही है। तो इसलिए आपका ये सवाल मेरे हिसाब से निराधार है। मदरसा और मुसलमान को टारगेट करने का जो आपने बात बताया है वो मेरे हिसाब से गलत है। मैं आप लोगों से एक बार पुनः कहना चाहूँगा, मेरे दोस्त, आप घबराएं ना, परेशान ना हो, विचलित ना हो, आपके सारे काम होंगे। ये जो जांच चल रहा है, जांच होने के बाद आपकी जो समस्या है उस समस्या का समाधान होगा और आपको समायोजित भी किया जाएगा, आपकी स्कीम भी चलेगी और फिर हमारे अच्छे दिन आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मेरी गाड़ी आ गई है दोस्त, मैं जा रहा हूँ, वरना वीडियो में अभी और कुछ बताता, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।